तो यहाँ पे लिखा है कि डेथ का भी डर है कि हम लोग की मृत्यु ना हो। और आजकल का जो जैसे टाइम है उसमें सब लोग थोड़े से डरे हुए हैं, है ना? बिकॉज़ सब लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ रहें, अच्छे से रहें, पर वो उनको डर है कि वैसा नहीं हो सकता। पर क्या भक्ति कर हम लोग ये गारंटी पा सकते हैं कि भई हम हमारी ये चीज़ लूज़ नहीं होंगी? जैसे हम बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, जहाँ पे बताया जाता है कि ठीक है, भक्ति आप कर रहे हो, लेकिन आपके साथ में आपकी जो चीज़ें जो आप बता रहे हो, वो सब कुछ भी हो रहा है उनके साथ। जैसे पांडव का उदाहरण अगर हम लेंगे, तो पांडवों के साथ में कितने कष्ट हुए, कितनी प्रॉब्लम्स आई, उनके जो माता थी कुंती, उन्होंने कितना झेला, उनके बच्चों को मार दिया, मारने के इतने सारे प्लान बनाए गए, उनकी प्रॉपर्टी से उनको निकाल दिया गया, उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए। प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के पिताजी जो उनको मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। वो विष्णु की पूजा करते थे और विष्णु हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थे। राइट? तो शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, भक्त बन जाओगे, तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब लोग एकदम अच्छे। पर शास्त्र हमें क्या देते हैं? एक ज्ञान चक्षु देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ये जितने भी डर हैं, जितने भी अलग-अलग तरीके के डर हैं, ये डर क्या हैं? एक अंधकार के जैसे हैं। क्या तो इन डर को हम अंधकार के समान क्या है? कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट? तो अभी जैसे बोला डेथ का डर है, मृत्यु सर्वस्य हरस्य चाहम। तो मृत्यु जो है वो सब कुछ हर लेती है, सब कुछ ले जाती है। जो समय है वो बहुत ही बलवान है, उसके साथ में सब कुछ चला जाएगा, राइट? समय अभी हम चाहते हैं कि हमारा बचपन वाला शरीर रहे, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था 2.13 में, एक बाल्यावस्था से बड़े में हो जाता है, बड़े से और बूढ़ा बन जाता है, बूढ़े के बाद में मृत्यु हो जाती है। पर हम चाहे नहीं, हमारी ना ये जो जैसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमेशा 16 साल के ऐसे बच्चे जैसे दिखते हैं। एक बार एक माताजी भगवान श्री कृष्ण की फोटो बना रही थी, तो वो पूछ रहे थे भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। शिला प्रभुपाद ने उनको बताया कि वो हमेशा 16 साल का एक जो नवयुवक रहता है वैसे दिखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम हमारा शरीर बूढ़ा ना हो, है ना? ये जो समय है, ये समय सब कुछ ले रहा है। तो जितना हम भगवान को भूल जाते हैं, जितना हम अपने आप को इस शरीर के साथ में लगाव करते हैं, उतना हमारा डर है वो बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं? जितनी हम अपनी रियल आइडेंटिटी से दूर जाते हैं, रियल आइडेंटिटी क्या है कि हम भगवान के दासों के भी दास हैं, भगवान के दास हैं, हम आत्मा है, हमारा कर्म क्या है, हमें भगवान की सेवा करनी है और अल्टीमेटली यही हमारी रियल आइडेंटिटी है। पर हम अपने आप को अलग-अलग कुछ-कुछ समझने लगते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? वो फ़ियर, जितना हम अपने आप को इस शरीर में समझेंगे, इस शरीर का समझेंगे, इस शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को अपना मानेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारे जीवन में डर बैठेगा। देखो बहुत थोड़ा-सा हार्ड है बट ये रियलिटी है। प्रहलाद महाराज का जैसे कितने सारे उनको कभी हाथी के नीचे मारने की कोशिश की, कभी गर्म तेल में डुबोने की कोशिश की, कभी सांपों के बीच में डाल दिया, कभी पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया। पर प्रहलाद कभी डरे हुए नहीं थे। जो एक भक्त है, वो क्या है, हमेशा भगवान की शरण में रहता है और वो इतने ज़्यादा भगवान की शरण में थे, इतना ज़्यादा उनको भगवान के ऊपर फ़ेथ था, विश्वास था कि वो कभी किसी चीज़ से डरते नहीं थे। वो ठीक है, भगवान जो करेंगे वो ही करेंगे। तो उनके शरीर को कभी कुछ हुआ नहीं, ऐसा कि हम हम ऐसा करें तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा फ़ेथ भी उतना नहीं। हमारा फ़ेथ इस दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा। अभी डर क्या है, जैसे ये मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है कि भई देखो कोरोना वायरस है, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत ये अगर कोई व्यक्ति है एकदम गाँव में है, जहाँ ना टीवी है, ना मीडिया है, ना कुछ और है, तो वो व्यक्ति उतना नहीं डरेगा। हालाँकि देखो सिचुएशन वही है, सब कुछ वही है, वो व्यक्ति उतना नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा?
क्योंकि उसको उतना ज्यादा प्रचार नहीं किया गया है। ठीक है, हमें हमारे हिसाब से जितना ये होना चाहिए, प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है, वो सब कुछ हमको करना है, पर फिर भी डर है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास भगवान में कम है, हमारा विश्वास इस दुनिया की चीजों में ज्यादा है। जितना ज्यादा भगवान में विश्वास रहेगा, अभी श्रीला प्रभुपाद कोलकाता में एक बार जब वहां पे वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1940s में, तो वो कचोरी तल रहे थे और वो प्लेन आके कोलकाता में बॉम्बिंग कर रहे थे, बॉम्ब डाल रहे थे। बॉम्ब डाल रहे थे तो सब लोग भाग रहे थे, भैया शेल्टर होम में चलो, वहां पे चलो, वहां पे चलो। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, अभी हम भगवान के लिए कचोरी तल रहे हैं, भगवान की सेवा करते हुए जो होगा वो होगा। तो प्रभुपाद नहीं गए, क्योंकि भगवान के ऊपर उतना विश्वास प्रभुपाद का था, हमारा उतना विश्वास नहीं। तो जितना ज्यादा हमारा भगवान के प्रति विश्वास रहेगा, उतना ज्यादा हमें इस दुनिया में डर कम रहेगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, हमने ये वाला सॉन्ग गाया था, मे बी लास्ट से लास्ट में गया, कि जब हम श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जितना ध्यान रहेगा, उतना हमें इस दुनिया के बाकी चीजों से डर नहीं रहेगा। देखो, शरीर तो बदलना है और मृत्यु भी होनी है, ये पक्का है, और अपने कर्मों के हिसाब से हमें फल भी मिलना है, तो फिर डर किस चीज का? तो वो विश्वास चाहिए। जब तक हम खुद को इस दुनिया का समझ रहे हैं, तब तक इस दुनिया में जो डर है वो हमें डरा रहे हैं, राइट? जब जब हम समझेंगे कि ये जो दुनिया का जो डर है, दुनिया में जो एग्जिस्टेंस है, ये सुपरफिशियल है, ये नकली है, मैं इस दुनिया में बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मेरा कर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, तो उस व्यक्ति को उस समय पे डर नहीं रहेगा, राइट? हमें समझना है कि जो ये जो टाइम है ना, ये भी जो भगवान के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है, भगवान का ही एक हिस्सा है, हम उसको मना नहीं कर सकते। कोई बोले कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, या फिर मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान नहीं है। अरे समय आने दो, थोड़ा समय रुको, अभी देखना सब ठीक हो जाएगा, है ना? तो समय आता है तो हम अपने आप को उस समय को बदल नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते मृत्यु से बचने से, है ना? तो अगर समय इतना बलवान है, तो कोई ना कोई तो उस समय के ऊपर कंट्रोल करने वाला है, और डेफिनेटली हम लोग तो उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कर रहा है। हम कौन है? भगवान के अंश हैं। तो हमें क्या समझना चाहिए? भगवान जब सब कुछ कर रहा है, तो हमें बचाएगा भी भगवान ही। ठीक है। और अगर हम कंट्रोलर हैं, तो हम आ, वो सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे समय को रोकना और अपने शरीर को एकदम जवान रखना और हष्ट पुष्ट रखना, बीमारी से बचना। पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो समय आता है, उस समय के हिसाब से आदमी वृद्ध हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, कर्मों के हिसाब से वो सारी चीजें सामने अपने आप आ जाती हैं। तो चाहे वो कितना भी अमीर आदमी रहे, आज अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं है, राइट? तो और अ, अगर हम बोलते हैं ठीक है, नहीं हम कंट्रोलर हैं, हम ये हैं, तो थोड़ा सा आदमी जब बीमार होता है ना, वो जब बिस्तर में पड़ा होता है या फिर कुछ और सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाती है, तो उसको पता चलता है नहीं नहीं, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का मास्टर नहीं हूँ। क्योंकि तो उस समय रियलाइज हो जाता है कि ये दुनिया है ना, ये सिर्फ फुल ऑफ फियर है, ये सिर्फ पूरा एक ऐसी फीलिंग से भरी हुई है, डरावने वाली, जो हमें डराती रहती है, हर पल डराती रहती है, राइट? और जैसे सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहे, अगर हम देखते हैं कि आसपास कितने भी जानवर हैं, एक चींटी है वो मरना नहीं चाहती, एक कुत्ता है वो मरना नहीं चाहता, एक शेर है वो नहीं मरना चाहता, और वो सब लोग भी एक डर में जी रहे हैं। जैसे चिड़िया जब दाना चुगने आती है, तो इतनी फटाफट चारों तरफ देख रही होती है कि कोई आ तो नहीं रहा है। बिल्ली आती है ऐसे दबे पांव, एकदम शांत मूड में, कि वो कोई देख तो नहीं रहा है, कोई मुझे खा तो नहीं जाएगा, कोई अटैक तो नहीं करेगा, राइट?
इस दुनिया में अलग अलग, जैसे अमेरिका है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, वो उसको डर है कि रशिया उनके ऊपर अटैक ना करे। रशिया को अटैक डर है कि भाई अमेरिका उनके ऊपर अटैक ना करे। इंडिया को लगता है अरे पाकिस्तान वाले इन्होंने न्यूक्लियर बना लिया है, ये थोड़े उतने इंटेलिजेंट लोग नहीं है, ये गलत यूज ना कर ले। पाकिस्तान वाले इंडिया से डरते हैं। तो ये डर बना हुआ है, वो चाहे जानवर हो, चाहे देश हो, चाहे कुछ भी हो। तो जब हम अपने आप को एक भक्ति के रास्ते में लेके जाते हैं, जब हम अपने आप को बेसिकली, ये जो इस दुनिया को ना, इस दुनिया की अज्ञानता को एक अंधकार से कंपेयर किया गया है, और जब वो अंधकार हटता है तो हमें चीजें क्लियर दिखने लगती हैं। अब आपसे पूछा जाए आप अंधेरे में क्यों डरते हैं, कोई बोलेगा भूत से डरते हैं, नहीं भूत ठीक है, पर अंधेरे में क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ पता नहीं है, अगला स्टेप रखूंगा गड्ढा आएगा, या फिर कहाँ जाऊं, राइट जाऊं, सामने दीवार है, या फिर क्या करूं अंधेरे में, राइट। लेकिन वही व्यक्ति, वैसे ही ना इस दुनिया में हम लोग भी बहुत डर के सारे स्टेप, क्योंकि आगे की अनसर्टिनिटी है, आगे का कुछ पता नहीं, किस क्षण क्या हो जाए, है ना। तो लोग पूछते हैं मंदिर क्यों बना दिए, तो पूछते हैं ना, जैसे हम लोग लास्ट ट्यूसडे वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मंदिर क्यों बना दिए। मंदिर इसलिए बनाए हैं कि टू क्रिएट फियरलेसनेस, कि आपको उस डर से निकाला जा सके। कैसे? आपके अंदर जो कृष्णा भावना मृत है उसको जगाकर आपको एक भक्ति के रास्ते के ऊपर, वो भक्ति का जो ज्ञान है जो भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं, वो पढ़ाकर, वो समझाकर, आपको ये सब चीजें बताकर कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम सच में आत्मा है या शरीर है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें अपने जीवन के सारे कर्तव्य करते हुए भी अपने चेतना को कैसे भगवान के ध्यान में लगाना है ना। तो इतनी सारी चीजें। हरे कृष्णा, कोई कुछ बोल रहे हैं? तो इतनी सारी चीजें हैं जो मंदिर और जो शास्त्र हैं वो हमें दे रही हैं। हमें बचाएंगी नहीं, मृत्यु से नहीं बचाएंगी, हमें इनसे नहीं बचाएंगी, पर असली क्या है, भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि अंत काले च मामेवा, जो लास्ट मोमेंट में, मरते वक्त, जो आखिरी समय में अगर मुझे याद कर लेता है, वो मेरे पास आ जाता है। वो मेरे पास आता है तो फिर से उसका जन्म नहीं होता, फिर से इस दुनिया में यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। एक बार मेरे धाम में आ गए तो वापस इस दुनिया में आपको आना नहीं पड़ेगा। करना क्या है? सिंपली हरे कृष्णा महामंत्र जाप करना है। अपने आप को थोड़ा विश्वास ना एक बढ़ाना है कि हाँ, जो शास्त्र बता रहे हैं ये सच है, ये शास्त्र बता रहे हैं हम आत्मा है वो सच है, ठीक है, शास्त्र बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, हाँ तो सच है। तो थोड़ा ना एक साधु, गुरु साधु और शास्त्र के ऊपर थोड़ा विश्वास जितना हम बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा इस दुनिया के डर से हम थोड़े बचते जाएंगे। नहीं तो हम जितना अपने आप को मास्टर समझेंगे, इस दुनिया का समझेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, जितना हमारी चेतना है जो अशुद्ध रहेगी हमारी डेजिग्नेशन से, मैं पिताजी हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, उतना हम लोग डर के रहेंगे, क्योंकि मेरा है तो मैं उसको खोने से डरूंगा, है ना। अभी जैसे यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए हैं, वो किस लिए बनाए हैं कि सबको मिलाकर रखना है, यूनिटी से रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। पर होता क्या है, सिर्फ प्रभुपाद कहते हैं वहां सिर्फ झंडे बढ़ रहे हैं, कोई यूनाइटेड नहीं, सब लोग के मत अलग हैं, सब लोग एक दूसरे को आके गालियां देते हैं। तो कुछ इस दुनिया में आप मटेरियल सॉल्यूशन से अगर आप सोचो कि सबको साथ में लाकर और सबको साथ में रखकर हम बहुत पीस लेके आ जाएंगे, बहुत यूनिटी सब में बना देंगे, बिना भगवान को सेंटर में लाए, तो वो इम्पॉसिबल टास्क है। आप चार लोगों को मिलाकर रखने और साथ में चलाना मुश्किल होता है, ये तो देशों की बात होती है ना। और साथ में क्या है, इस दुनिया की चेतना क्या है, क्यों ये लोग साथ में नहीं चल पाते हैं? क्योंकि सबको एक दूसरे को पीछे करना है ना, मेरे को आगे जाना है, इनको पीछे करना है। एक हृदय में ना एक एनवी है कि भाई हाँ, मेरे को आगे निकल। भक्त क्या होता है? भक्त इसका अपोजिट होता है। भक्त देखता है कि अरे देखो वो ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो वो खुश होता है उसको देखकर, देखो वो कितना फॉर्चुनेट है, कितना भाग्यशाली है कि भक्ति में आगे बढ़ रहा है ना।
पर मटेरियल लाइफ उसका उल्टा है। तो हमें क्या बनना है? हमें भक्त बनना है, हमें एक साधु बनना है। साधु सुहृद सर्वदेहि नाम, वो सारे लोगों का भला चाहते हैं, सबके सुहृद हैं, सबके वेल विशर हैं, है ना? सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे शिला प्रभुपाद थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के वेल विशर हैं या अमेरिका के वेल विशर हैं। उन्होंने सारे दुनिया में जाके, पाकिस्तान में भी मंदिर हैं हमारे इस्कॉन के, सारी दुनिया में जाके सबको भगवान की भक्ति का जो ये ज्ञान है बांटने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने किया भी, बहुत सफल भी रहे। तो हमें भी वैसा ही साधु बनना है। तो ये दुनिया का फियर बढ़ता जाएगा और हमें अपने आप को भक्ति के रास्ते में बना के रखना। एक्चुअली मैं थोड़ा ये बताना चाहता था क्योंकि सिचुएशन थोड़ी अजीबो-गरीब चल रही है। आज सुबह मैं उठा तो बहुत बहुत हम न्यूज़ देख रहे थे, देख नहीं रहे पर वो ग्रुप्स में ना आ रही है न्यूज़। अभी ग्रुप्स में न्यूज़ आ रही है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को ये दवाई नहीं मिल रही है, किसी को कुछ हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है ना? और बहुत सीरियस हैं लोग। तो हमने देखा एक है ना ऑक्सीमीटर रखा था, तो हम लोग भी चेक करने लगे। कि ठीक है, घर में चेक करो किसका है। तो लास्ट ईयर चेक किया था तो मेरा अच्छा आता था। आज सुबह चेक किया तो उसमें आ रहा था 88 सैचुरेशन, और बिलो 94 थोड़ा-सा डेंजरस रहता है। बाकी सबका चेक किया तो 98, 99 आ रहा था। तो ऑक्सीमीटर से चेक करने के पहले हम सब ओके थे। ऑक्सीमीटर चेक किया, अभी मेरी वाइफ मेरे को सुबह से 6 बार चेक कर चुकी है। वो देखते रहे 94 आ रहा है। अभी एक बार तो 85 आ गया, वो डर गई। पापा को फ़ोन कर रही है, कभी किसको फ़ोन कर रही है, चेक कर रही है। तो ये ऑक्सीमीटर से चेक किया तो पता चला कि भाई इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल थोड़ा कम है। बट मुझे कोई सिम्पटम नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और मैं हेल्दी हूँ और अ, बाकी सब भी ठीक है। तो वो एक ना डर बैठ गया, देखो अब कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो वो एक डर है। तो ऐसा बहुत आप लोग के साथ भी हो रहा होगा, और जो आजकल की न्यूज़ और ये सब है, उनसे थोड़ा आप बच के ही रहो क्योंकि वो नेगेटिव ही है। न्यूज़ का मतलब क्या है कि डेली वही आते हैं, बस लोगों के नाम चेंज हो जाते हैं, थोड़े से नंबर चेंज हो जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाएँगे। कल अमेरिका में बहुत केस आ रहे थे, आज इंडिया में आ रहे हैं। कल महाराष्ट्र में इतने थे, आज इतने हैं, और इतने लोग मर गए, इतना ये हो। अपना पूरा ख्याल रखिए, भक्ति में आगे बढ़िए, भक्ति में जो भक्ति के रास्ते हैं, उनको आप अपनाइए, भगवान की माला कीजिए। और जो 3 चीज़ें हैं, जैसे अपना स्वास्थ्य है, अपनी सेवा है, अपनी साधना है, उसका ख्याल आपको ही रखना है। अपनी साधना है, हम जैसे माला करते हैं तो वो माला हमें ध्यान से करनी है, अपना अच्छा करना है। अपनी सेवा है, जो भी आपकी सेवाएँ हैं भगवान के प्रति, भगवान की डीटी वर्शिप करते हैं या फिर कुछ एक भगवत गीता का अध्याय पढ़ते हैं या फिर जो भी है, उसका आपको खुद ख्याल रखना है। और अ, तीसरा स्वास्थ्य, है ना? स्वास्थ्य का आपको अपने आप ही ख्याल रखना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं वो बहुत अच्छे से रहें, बहुत सब हेल्दी रहें और भगवान की भक्ति करें और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। आज सुबह ही हमारे इस्कॉन मंदिर में जो भक्त कोरोना वायरस या और बीमारी से अभी रिसेंटली चले गए, मोस्टली सब कोरोना वायरस से ही गए थे, तो उनके लिए श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था। तो भक्तों के लिए सुनकर बहुत ही दुःख होता है क्योंकि भक्त जो हैं वो और ही रेयर हैं इस दुनिया में। रेयर मतलब बहुत ही कम है। हज़ारों में, लाखों में कोई एक व्यक्ति भगवत गीता, शास्त्र और इसके प्रति थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है, और उसमें से भी अगर कोई चला जाए तो डेफ़िनेटली हमें अच्छा नहीं लगेगा। और भक्त थोड़े कोमल हृदय के भी होते हैं। हमारे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ना ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल करते हैं पोलैंड में, यूक्रेन में। 2-2 महीने का, 4-4 महीने का ना ऐसा मेला जैसा बनाते हैं। वो मेला बनाते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग आते हैं मेले में और ये सब। तो एक एक बार एक ग्रुप था जो थोड़े से ना एंटी था, उनको थोड़ा करना मेले में थोड़ा अड़चन डाल रहा था। उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी वालों को रख लिया। सिक्योरिटी वालों को रख लिया और 2-3 महीने जो भी जब तक मेला चला, पूरा कृष्णा भावनामृत का जो भी प्रोग्राम चला, तो वो चलने के बाद जब वो खत्म हो रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड वाले से मिल रहे थे महाराज। महाराज ने बोला, अच्छा भाई कैसे रहा, आप लोग सब ठीक है? बोला बाकी सब ठीक रहा, आपने अच्छा किया, सब किया, पर हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं नेक्स्ट टाइम से आप लोग का ये खाना नहीं खाएंगे। वो फ्री में प्रसाद भी बांटते हैं,
वो बोले खाना नहीं खाएंगे। बोले क्यों नहीं खाएंगे? बोले खाएंगे तो आपके जैसे कोमल हो जाएंगे। तो बोले भगवान के जो भक्त हैं वो भक्ति में कैसे भी कोई व्यक्ति आए वो अपने आप ही अपना हृदय से थोड़ा कोमल हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा अलग एक टॉपिक में चला गया था, पता नहीं वो जरूरी था कि नहीं। आप लोग सब ज्यादा समझदार हैं वैसे मुझसे, पर क्या रिपीट करना अच्छा है। हरे कृष्णा। तो हम यस माता जी कुछ बोल रहे हैं मीनू माता जी? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो फिर हम लोग कहाँ पर थे भगवद गीता में? कोई हेल्प करेगा? किस श्लोक पे हैं? 14 प्रभु जी 14 श्लोक है 2.14। 14 तो हो गया था माता जी लास्ट क्लास में। अच्छा 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 ओके। तो आज ना 15 श्लोक है। तो 14 श्लोक में भी एक्चुअली ना डिटेल में वही बताया गया है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत, कि इस दुनिया में ना ये सुख दुख कैसे आएंगे। जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम आता है, तो आपको क्या करना है? आपको उनको सहन करना है और अपना जो कर्तव्य है वो करते जाना है। उनसे विचलित होकर अपना कर्तव्य का त्याग नहीं करना है। भगवान यहाँ पे तो कर्तव्य कैसे करना चाहिए उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अपने थोड़े कर्तव्य से साइड में चले गए थे, राइट। वो क्या नहीं चाह रहे थे? वो अपने परिजनों की हत्या नहीं करना चाह रहे। अभी परिजन भले ही उनके अगेंस्ट है, धर्म के अगेंस्ट है, तो आप उनको भगवान बोल रहे हैं आपको धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज श्लोक नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और 6 तो हो ही गया है। यम ही नामृत्यन्ते ते कितने पे आज? पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सो अमृतत्वाय कल्पते। शब्द तो तात्पर्य भाष्य ये पुरुष श्रेष्ठ। अर्जुन को क्या बोला गया है? पुरुष पुरुष ऋषभा, मतलब जो पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं। आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से बात नहीं कर रहे भगवान, जो पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं। और कौन है? कौन बात कर रहे हैं? भगवान। मतलब किस लेवल के लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बताया जा रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कौन योग्य है? जो विचलित नहीं होता। सुख दुख आया, सुख आया, दुख आया, उसमें विचलित नहीं हो रहे। दोनों सिचुएशन में संभाव में रहते हैं। संभाव में एक ही। हाँ ठीक है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह करता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहते हैं वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करते हैं। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पद कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य
प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माता की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भाव बंधन में मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों हम समभाव में रहना चाहिए, क्यों एक भक्त है जो डर नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा भगवान के चेतना में रहता है। उसको पता है जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो डरता नहीं। तो वैसे ही समभाव में आदमी कैसे रहेगा, चाहे दुख में चाहे सुख में, एक भाव में आदमी कैसे रह सकता है? वो तभी रह सकता है जब वो भगवान पे आश्रित है, तब उसे भगवान के कारणों का पता है। हम लोग बहुत बार प्लान करते हैं कि देखो मेरे हिसाब से मुझे ये सब चीजें करनी है, पर उसमें भगवान का कुछ और ही प्लानिंग रहता है। हमें लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान करते हैं पर हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। कोरोना वायरस है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में आज तक हमने देखी है, तो उसका पूरा हमको आत्म साक्षात्कार है कि हम जो करना चाहते हैं हमेशा वो नहीं होता है। पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तो हमारे कर्मों का फल हिसाब से हमें चीजें मिलती हैं, और जो भक्त रहते हैं वो भगवान के आश्रित रहते हैं, और भगवान उनके आगे के फलों का आगे के रास्ते आगे का रास्ता देखकर भगवान उनको बताते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तक के डिस्कशन में किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि प्रभु जी, इसमें वर्णाश्रम धर्म लिखा, उसका क्या मतलब होता है? हाँ, वर्ण और आश्रम ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो वर्ण है जो भगवान ना 4.9 में कुछ तो बोल रहे हैं भगवान, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्मा विभागशा। तो चातुर्वर्ण्यम जो ये है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, और संन्यास आश्रम। ये 4 अलग अलग आश्रम है। एक व्यक्ति को 25 साल तक एक जो आदमी रहता है उसको अपने गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, और जो उसके बाद में 25 से 50 साल में गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। 50 के बाद 51 हो जाता है, तो वन मतलब जो वन में जाना चाहिए, तो वानप्रस्थ एक आश्रम रहता है, और उसके बाद संन्यास। तो ये एक ऑर्डर है जिसमें आश्रम डिवाइड किए गए हैं। और दूसरा वर्ण है, उसमें कौन कौन क्या क्या आता है? वर्ण में आता है ना, जो ब्रह्मचारी है, जो नहीं सॉरी ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये 4 वर्ण आते हैं। तो ये चारों के हिसाब से अलग अलग। तो इसमें बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था, वो सन्यास की बात कर रहे हैं कि सन्यास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। जब कोई सन्यासी व्यक्ति बनता है, अपने अपने गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में जाता है और फिर सन्यास में जाता है, तो सन्यास तक भी बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं। सन्यास में भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल वो एक आश्रम है कि पूरा 100% भगवान पे डिपेंडेंट रहना है। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं, जो ये हैं, वो जन्म के आधार पर किसी को जाति नहीं देते। मतलब कोई अगर ब्राह्मण के घर में जन्म किसी ने लिया है तो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही बनेगा। अगर किसी ने क्षत्रिय के घर में लिया है तो जरूरी नहीं है वो क्षत्रिय ही बनेगा। उसके कर्मों के हिसाब से उसके गुरु उनको चयन करते हैं। जैसे बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसे, जो लड़का होता है उसे गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, तो वो अपने गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, और गुरु उनके व्यवहार और आचरण को देख के फिर डिसाइड करते थे कि ये
जो क्वालिटीज हैं इसके अंदर में वो कौन सी हैं, वो ब्रह्मचारी है, वो सॉरी वो एक गृहस्थ बनने की है, और उसमें वो शूद्र बनेगा, वो क्षत्रिय बनेगा, वो लड़ाई करेगा, या वैश्य बनेगा, बिजनेस करेगा, या फिर वो सबको गाइड करेगा, एक टीचर बनेगा, टीचर मतलब ब्राह्मण बनेगा। तो वो गुरु डिसाइड करते थे उनकी क्वालिटीज के आधार पर। और आजकल क्या है, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उनका नाम शर्मा जी है, उनका नाम भारद्वाज है, उनका ये है। तो ये जो सरनेम वाला है वो एक अलग कंसेप्ट है, जो शास्त्र जो बता रहे हैं वो एक अलग कंसेप्ट है। हाँ, ऐसा होता था कि इतने ज्यादा जो ब्राह्मण रहते थे इतने ज्यादा स्ट्रांग रहते थे कि उनके यहाँ ब्राह्मण जैसे क्वालिटीज वाला ही बच्चा पैदा होता था, और जो क्षत्रिय रहते थे वो भी ऐसे रहते थे। राइट। तो आजकल के ब्राह्मण आप देखोगे वो नॉनवेज भी खा रहे हैं, वो सिगरेट भी पी रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो उनकी अगर क्वालिटीज ब्राह्मण वाली नहीं है तो हम उनको ब्राह्मण नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। तो अर्जुन को बोला है, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया, भगवान बोल रहे हैं आप ये मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप जो क्षत्रिय वाला धर्म है वो आप निभाओ। ठीक है, और किसी में कुछ क्वेश्चन? नहीं है तो फिर हम अगला श्लोक पढ़ें। हाँ प्रभु जी। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्तस् दृष्टो त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्त्वदर्शिभिः। कोई अर्थ और ये पढ़ेगा, अर्थ पढ़ेगा। प्रभु जी मैं पढ़ूं। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी हों, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु है। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। प्रभु जी आगे पढ़ूं। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गुण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध
करने हेतु भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। भगवान खुद क्यों नहीं बोल रहे कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। भगवान बोल रहे हैं जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी का मतलब क्या है, जो तत्व से इन सब चीजों को जानते हैं, है ना। कि असत जो भौतिक शरीर है, जो हमारा ये शरीर जो दिखता है, असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। तो वो उसका कुछ एग्जिस्टेंस का ना वो टेम्परेरी है इन शॉर्ट। किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो आत्मा है वो कभी चेंज नहीं होती। ये शरीर बदलता रहता है पर आत्मा कभी बदलती नहीं है। और ये उन्होंने कैसे बताया है, उन्होंने बताया है कि इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है। ये नहीं बोल रहे कि देखो उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उन्होंने किए। लोगों को चाहिए ना कि भाई हमें साइंटिफिक वे में बताओ, लैब में क्या बताया, क्या टेस्ट का क्या रिजल्ट है। वो यही बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे उन्होंने इन सबको स्टडी किया है, प्रकृति का पूरा अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद में जो इनका निष्कर्ष निकला है आत्मा और इस शरीर के बारे में, कि ये शरीर क्या है, ये नश्वर है, ये चेंज हो जाएगा, ये चला जाएगा, पर आत्मा का कोई चेंज नहीं हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा आत्मा बनी रहेगी। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं। पर तत्वदर्शी के बारे में भगवान अचानक उधर क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी चीजें समझनी है, कुछ भी चीजों का इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीजें क्यों बताई गई हैं और सही क्या है, हमें अगर ये जानना है कि ठीक है जसबीर ऐसा बोलता रहता है, क्या ये सच में सही है, तो तीन चीजों से हम लोग जान सकते हैं। वो क्या है, एक ट्राइंगल रहता है, गुरु, साधु, शास्त्र। ठीक है, गुरु हमें क्या बता रहे हैं कि गुरु ने बताया है कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया। क्या दूसरे साधु और दूसरे शास्त्र भी हमें यही सिखा रहे हैं? तो शास्त्र में जाके पढ़ा भगवत गीता में, भगवत गीता भी बोलती है हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। अच्छा, और दूसरे साधु जो दूसरी परंपरा से हैं और ये हैं, क्या वो भी इसी चीज को, जो जेन्युइन साधु हैं, क्या वो भी इसी चीज को बता रहे हैं? क्योंकि साधु भी यही बोल रहे हैं। बोले हाँ ठीक है, अगर ये तीनों टिक होता है तो उसका क्या मतलब है, ये सत्य है, इसको हम सत्य मानेंगे। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो दूसरे साधु लोग हैं, जो दूसरे जो ये हैं एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने भी ये बताया है। एक तो मैं बोल रहा हूँ, भगवान खुद कौन है, अभी अर्जुन के गुरु हैं, तो गुरु ने ऐसा बोल दिया और दूसरे साधु ने ऐसा बोल दिया। अभी भगवत गीता में लिखा है क्योंकि भगवान ने बोला है तो शास्त्र भी हो गया। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो भगवान ने ये बताया है तो ये सच है कि हम लोग सच में शरीर नहीं है और आत्मा है। ठीक है, 631 हो गया है। एक्चुअली श्लोक के ऊपर ना आगे और डिस्कशन है काफी, थोड़ा 15-20 मिनट का। तो कोई सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो आप 5 मिनट का डिस्कशन करके फिर हम नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल नहीं, तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं मुझे आज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली हमारा एक छोटा सवाल था, उसको अभी ना बाद में आप जवाब दीजिएगा। कि देखिए महाभारत में जो भागवत गीता है वो एक अलग चीज है। उस समय के जो मनुष्य थे जितने भी, उनका व्यवहार तो मनुष्यों जैसे ही है, भले ही वो पांडव हों या कौरव हों या कोई भी। क्योंकि देखिए उन्होंने द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया, तो द्रौपदी का जो स्थान था, या वैसे देखा जाए तो और अन्य नारियों के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन समाज में नारियों का जो स्थान रहना चाहिए, जो आज है या आज अपन आशा करते हैं
या कोशिश करते हैं रखने की, वैसा उस समय भी नहीं था। अपन द्रौपदी या अन्य उदाहरणों से देख सकते हैं। तो क्या ये उस समय के सामाजिक व्यवस्था इस तरह की थी? क्योंकि अपने यहाँ भी एक समय में देखा जाए तो वो थी, क्या कहलाते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज, ये इतनी सामाजिक कुरीतियां हैं कि जिनका कोई अंत नहीं। तो ये सब मानव प्रकृति या उस समय के समाज की व्यवस्था के हिसाब से होता है, और या क्या कारण है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये ना बहुत ही एक डिटेल वाला क्वेश्चन है। और क्या महाभारत के समय में भी ये जो चीजें हो रही थी क्या वो सही थी? क्या आज जो हम वुमन एम्पावरमेंट, जो एक वुमन को एक अच्छा दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो तब था या नहीं था? और इतनी सारी जो अलग अलग जो रीतियां थी, क्या वो सही हैं दहेज देने की या फिर सती प्रथा की या फिर? तो वो ना बहुत एक्चुअली डिटेल इसका डिस्कशन है। पर इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो आप महाभारत को स्पेशली एक स्टेज ड्रामा के हिसाब से समझ सकते हैं, जो कि एक मानव कल्याण के लिए, हमें सब कुछ सिखाने के लिए, सब कुछ बताने के लिए एक किया गया है कि हाँ भाई आप सबको ये सब लेसन सीखने हैं, तो वो आपको ये ड्रामा देखना चाहिए, नाटिका देखनी चाहिए। वैसे पूरा जो महाभारत जो हुआ है, उसका पूरा डिजाइन हुआ है। महाभारत आप अगर पढ़ेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे, एक एक कैरेक्टर के बारे में अगर सुनेंगे, जैसे हमने कर्ण के बारे में देखा था, लोगों को बहुत ये था कि कर्ण ने देखो कितना दयालु था, कितना ये भगवान ने उसको मरवा दिया। बट हमने जब डिटेल में कर्ण के कैरेक्टर को देखा था तो हमें पता चलता था भगवान ने जो किया वो सही था, उसको हमने जस्टिफाई भी किया शास्त्र के हिसाब से। तो जो एक नारी का स्थान है वो शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा है। शास्त्रों में नारी को ऐसे कभी दबा के नहीं रखा जाता, उसका ऐसे नहीं कि उसके जो अधिकार हैं उसको उससे वंचित किया जाएगा, उसे वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जैसे जो 3 बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं किसी भी देश के, जैसे फाइनेंस है और डिफेंस है और एजुकेशन है ना, तो वो किसी बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको दिया जाता है। हमारे जो सृष्टि में जो धर्म के हिसाब से अगर आप देखो तो ये किनको दिया है? ये दिया है दुर्गा माता को पूरा डिफेंस, वो त्रिशूल लेके रहती हैं। सरस्वती जी को दिया है पूरा एजुकेशन वाला, है ना। फाइनेंस किसको दिया है? लक्ष्मी जी को। तो हम उनको देख के समझ सकते हैं कि देखो अभी बहुत कुछ है, मतलब बहुत एम्पावरमेंट है, काफी एम्पावरमेंट वहां पे किया गया। कुरीतियों की बात करें तो कुरीतियां जो ओवर द टाइम ना चेंज होके एक उन्होंने गलत रूप ले लिया, तो वो कुरीतियां ऐसे नजर आती हैं। हाँ भाई देखो सती प्रथा है, कोई मरना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती उसके पति के साथ में जला दिया गया, वो सच में गलत है। पहले स्त्रियां जो थी, जो सती खुद अपनी स्वेच्छा से होती थी, वो इतनी ज्यादा सती रहती थी कि अपने पति के जीवन के बाद वो अपना जीवन को समझ ही नहीं सकती थी कि वो जी भी सकती है कि नहीं। वो इतना प्रेम करती थी, इतना ये, उनका पति का जीवन खत्म तो उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा। तो इतना प्रेम के भाव में आकर वो अपना जीवन का त्याग कर देती थी अपनी इच्छा से। ठीक है, अगर अब कोई नहीं करना चाहता और कोई उसको जबरदस्ती करता है, वो बहुत गलत है। दहेज वॉलेंटरली रहता था, और वॉलेंटरली मतलब आप जैसे ये पढ़ेंगे सीता जी का और इसका, और वो बड़े बड़े घर के और बड़े बड़े इसमें ही आपको ज्यादा दिखेगा। जैसे सीता जी के टाइम में इतना सब दहेज दिया गया था, या फिर द्रौपदी इसमें आता है कृष्णा की स्टोरी में, तो उनको जब लेके आ रहे थे कृष्णा की, देवकी जी को जब लेके आ रहे थे, तो उनके साथ में इतने सारे हाथी घोड़े और ये सब चीजें आ रही थी, हीरे जवाहरात और जो सेविकाएं और बहुत कुछ ऐसे आता है डिटेल में। तो वो भी डिटेल आता है, पर क्या है उसका अगर एक जो गलत रूप है वो देखा जाए तो वो बहुत ही गलत है। वो स्वेच्छा से नहीं किया जा रहा तो फिर वो बहुत ही गलत है। अभी
ठीक है, दहेज पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रेम, जो प्रेम है उसका स्वभाव क्या है, वो दूसरे के लिए, दूसरे को देख के, जिसको हम प्रेम करते हैं उसको खुश देखकर हम खुश होते हैं, राइट। पर इस दुनिया में प्रेम का एक अलग ही मतलब बन चुका है ना। वैसे ही जो हर एक चीज है, हर एक जो रिचुअल्स हैं, हर एक चीज है, वो बदलती 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 इतनी चेंज हो चुकी है कि हम उनको धर्म के आधार पर आज ना तो फिर से लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, समय बहुत ही खराब है, और ना उनको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, मतलब ठीक है आप सभी प्रोसेस है ये करो, या फिर आप दहेज के लिए करो। तो शास्त्र हमें उस चीज के लिए आगे ये नहीं करते। मैं थोड़ा और ना इस पे स्टडी करूंगा, आपने अच्छा किया, और जो एक आधा करेक्टर है हम उसके ऊपर और डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। कैसे, जैसे पहले के टाइम में जो लड़कियां थी उनकी शादी हो जाती थी 12 साल में, 14 साल में, गांधी जी के समय में भी हो जाती थी, है ना। पर अभी 28 साल 30 साल में भी नहीं होती। तो आप बोलोगे कि आज का समय ठीक है कि पहले का समय ठीक है, पहले इतनी छोटी बच्चों की शादी हो जाती थी, फिर सरकार ने, अरे वो सिस्टम ही कुछ और था। पहले का सिस्टम क्या था कि जब वो शादी कर देते थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो लड़का लड़की दोनों साथ में चले जाते थे। 14 साल की लड़की की शादी कर दी तो जब तक वो लड़का अपनी पढ़ाई नहीं कर लेता, कमाने नहीं लगता था, तब तक वो लड़की को उस लड़के के घर ऑफिशियली नहीं भेजा जाता। फेस्टिवल्स में परिवार मिलते थे, सब कुछ होता था, पर जल्दी शादी हो जाती थी। उसका मतलब क्या था, एक लड़की अभी संतुष्टि से उस व्यक्ति को अपना पति मानती थी और उसके प्रति अपने जो फीलिंग है, जो भी भाव है, वो सब रखती थी। और वो लड़का भी रेस्पॉन्सिबल हो जाता था, उसे भी पता था कि ये जो शादी अभी हो रही है, अभी ये मेरी पत्नी है, अभी मुझे कमाना है, तो वो भी लाइफ में इतना ज्यादा डाइवर्ट नहीं होता। अगर आजकल आप केसेस देखो तो फ्रीडम के नाम पे बहुत कुछ एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है। अभी वो शादी मतलब जो फ्री मिक्सिंग है, हम लोग जो बोलेंगे लड़का लड़की फ्री में, मतलब ऐसे उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वो सोसाइटी, जैसे वर्ण शंकर की बात की थी फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने, और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज रॉन्ग पॉपुलेशन। जो डिवोटी पॉपुलेशन नहीं है, जो भक्त लोग नहीं है, अपनी इच्छा से इस दुनिया में आगे बढ़े जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम उसका है। अगर सब लोग भक्त बनेंगे तो ये जो अपनी हम जो अर्थ है, जो सृष्टि है, उसके पास इतना है देने के लिए कि हम लोग उतना खा भी नहीं सकते, कंज्यूम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम थैंक यू प्रभु जी। मैं थोड़ा और सोचूंगा और फिर मैं देखता हूँ, कुछ एक करेक्टर को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। यस महाराज। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने एक क्वेश्चन किया, तो जैसे हमने शास्त्र पढ़े तो हमें पता चला कि माता सीता के साथ क्या हुआ। वो प्रतिछाया थी, एक नाटक के जैसा एक बनाया गया था, भगवान की माया थी कि ये ऐसा एक रंगमंच पे वही किया गया। ये जैसे द्रौपदी थी, वो सब कुछ निश्चित था, वो भगवान के पार्षद थे, ये हमें पता है। पर जैसे रामायण हुई, रामायण में जैसे भाइयों का चरित्र दिखाया, एक पिता का चरित्र दिखाया, तो समाज ने उसको ग्रहण ना करके, या जैसे पहले टीवी नहीं होते थे तो पुरखों से सुनते आए कि सीता का सम्मान नहीं हुआ उनके घर में, या द्रौपदी का नहीं हुआ, तो आज समाज में क्या सम्मान होगा। हालांकि आज स्त्रियों ने या महिलाओं ने बहुत प्रगति कर ली है, विज्ञान का युग है, नॉन वर्किंग या वर्किंग स्त्रियों का मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोलेंगे तो वही स्थिति रह गई है जो पहले थी। तो समाज ने वो अच्छी बात को ग्रहण ना करते हुए उस चीज को ग्रहण किया कि हाँ, औरतों को इसी लेवल में रहना चाहिए, बाकी कुछ उन्होंने कुछ अच्छा नहीं लिया। अच्छा पॉइंट। आप कुछ क्वेश्चन है आपका इसके ऊपर? हाँ, तो प्रभु जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब
हमने शास्त्र पढ़े, पर जिन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं है तो वो लोग इसका अंदाजा ठीक से नहीं लगा पाएंगे कि हमें करना क्या चाहिए। नहीं वो तो है माता जी, इसलिए तो हम शास्त्र पढ़ा रहे हैं। एक सिद्धांत की बात कहना चाह रही थी मैं। हाँ नहीं इस माता नहीं, वो ठीक है, आपने जो रखा ना पॉइंट, वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम उन चीजों को उसके हिसाब से नहीं देखते कि वो क्यों घटित हुई है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या रीजन है, तो अगर वो सब चीजें अगर हम शुद्ध भक्त और जैसे शिला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करी है हर एक चीज, तो बहुत सारे ना, जैसे रामायण के ऊपर भी लोगों को डाउट है कि सीता मैया को राम ने छोड़ दिया, वनवास भेज दिया। अरे वो वनवास नहीं भेजा, वनवास का मतलब क्या होता है कि आपके पास रहने की जगह नहीं है, आपके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है, आपकी कोई रक्षा के लिए नहीं है ना, आप एक वन में हो और ऐसे सिचुएशन। अरे वो वाल्मीकि आश्रम में भेजा था, वाल्मीकि आश्रम में पहुंचने के पहले ही उनका पूरा आने का स्वागत किया गया था। वो जब पहुंचे थे उनका पूरा आरती की गई थी सीता मैया की, उनका पूरा वेलकम किया गया था। बहुत सारी ऐसी डिटेल चीजें हैं शास्त्रों की भी, वो नहीं पता, और लोग आंख बंद करके जो भी आधी अधूरी बातें हैं उनके पर विश्वास करके बोलते। भगवान राम ने भी तो मीट खाई थी, वो भी तो हिरण का शिकार करते थे, कुछ भी बोलते थे। अभी आपने शास्त्र पढ़े हैं क्या, कहाँ पर है भगवान ने राम ने मीट खाई थी? नहीं, भगवान शिकार करने तो गए, भगवान शिकार करने क्यों गए थे, तो उसका भी सवाल का आंसर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम परंपरा में नहीं सुनते तो उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सीता मैया ने उनको बोला कि हिरण मुझे चाहिए, राम ने बोला कि ये जो 64 करोड़ जो योनियां हैं इसमें ये क्रिएचर हमने बनाया नहीं है, ये कुछ तो मायावी है। तो ये सीता आप ऐसा, हमने कोई सोने का हिरण अभी तक बनाया नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता, ये कुछ तो छल है। तो सीता बोले नहीं नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। भगवान बोले चलो ठीक है लेके आ। अभी कोई छल कर रहा है तो उसको हम मार सकते हैं, और जो क्षत्रिय हैं उनको वैसे भी अधिकार है शिकार करने का, पर फिर भी उन्होंने इसके लिए शिकार नहीं किया कि कोई हिरण को मारना है, इसके लिए शिकार किया कि ये कोई मायावी है, कोई छल कर रहा है, और इसको सीता को तो चाहिए तो ठीक है, इसको हम ये करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं माता जी जो शास्त्रों के हिसाब से अगर हम सुनेंगे और परंपरा में सुनेंगे तो हमें बहुत ही स्पष्ट, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, और हमें अपने शास्त्रों पे कभी डाउट नहीं होगा कि हाँ भाई शास्त्रों में ऐसा क्यों बता दिया, द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हो गया ना। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ सवाल नहीं तो हम नरसिंह आरती कर सकते हैं। आप लोग के पास वो है हिंदी वाली जो सॉन्ग बुक मैंने शेयर की थी ग्रुप में, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्चुअली शेयर की थी मैंने। हाँ क्या कह रहे थे प्रभु जी आप अभी? मैंने एक हिंदी वैष्णव सॉन्ग बुक, जो वैष्णव गीत हैं, वो एक किताब ना शेयर की थी ग्रुप में। आप लोग के पास है, सबके पास है प्रभु? उसमें ना हमारे सारे हैं, तो मैं वहां से आज ना नरसिंह आरती भी वहां से। ये है नरसिंह आरती, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई करना चाहेगा नरसिंह आरती? सुहासिनी ने बहुत अच्छी की थी लास्ट टू लास्ट टाइम, और कोई ट्राई करना चाहिए, सुहासिनी भी कर सकती, कोई और नहीं तो फिर मैं हुई। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय,
प्रहलाद दाद हिरण्यकाशिपूर्वक्षया तो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा एतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहि नरसिंह नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदे शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे नाथ अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमल बरे नाखम अद्भुत श्री ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सर्वभक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय जय भक्त नरसिंह शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय अम्बेडकर भक्तवृंद की जय हरे कृष्णा थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आप लोग स्वस्थ रहिए अच्छे से रहिए अपना ख्याल रखिए ये सब आशा है और ये क्लास में आइए थैंक यू थैंक यू हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा